आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से लेके 9 तक। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे पास 1.32K है और मेरा जो गोल है वो 50K है। तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 50K। होपफुली आप ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। दिस इज़ द कंटैब पब्लिशर, प्रीमियम एडिशन है, ठीक है। क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक है। हमारे पास इस वक्त क्लास 9 की मैथमेटिक्स में 2 बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। एक तो कंटैब पब्लिशर है और एक है नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल बुक फाउंडेशन है, 2 बुक्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो कंटैब पब्लिशर है, ये जो है प्रीमियम एडिशन, ये ओवरसीज स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है स्पेशली, ठीक है। मेरे पास कुछ ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ट्यूशन्स लेते हैं ऑनलाइन, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने जो है, मुझे कमेंट आया था कि मैम हम लोग जो है नेशनल बुक फाउंडेशन नहीं लगाई गई हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में कंटैब पब्लिशर लगाया गया। तो प्लीज़ काइंडली आप हमें कंटैब पब्लिशर के चैप्टर जो 4 है उसकी जो है ना वीडियो प्लीज़ अपलोड कर दें। तो इसी वजह से मैंने आज जो है वो आगाज़ किया था, कल से आगाज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इस होल वीडियो पे करेंगे। जितनी जल्दी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करूंगी और अपलोड करती रहूंगी। अच्छा, हमारे पास ये है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। और हम फैक्टराइज कैसे करेंगे मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। सिंपल वे इस तरह से बता रही हूँ कि सिंपल वे में कि हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको बताती हूँ। सिंप्लीफाई करते हुए 18 हमारे पास आता है 6 × 3, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर को हम लिख लेंगे x × x, और यहाँ पे 12 जो होता है वो होता है 6 × 2। इसका मतलब ये है कि मैंने दोनों को जो है एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो वो मैंने किया 6 के टेबल से, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इधर हमारे पास x है तो हम एक x निकालेंगे। अब हमने इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकालना है। अब कॉमन हमने क्या निकाला कि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे x 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि एक x कॉमन निकल सकता है। जब हमने वो निकाल लिया तो ये भी 6 कट गया, ये भी x कट गया, ये भी 6 कट गया और ये भी x कट गया। तो हमारे पास इस वाले टर्म में रह जाता है 3x और इस वाले टर्म में रह जाता है 2। तो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आई होपफुली कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि सिंपलेस्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है। फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द यू कैन से के टेबल्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्लास 2 से ही आप टेबल्स को याद करते आ रहे हैं, तो इतना जो है माशाल्लाह आप में ग्रैस्प आया होगा कि हमने कौन कौन सा किस वक्त जो है ना कौन सा टेबल इस्तेमाल करना है। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है 5b² - 70b³। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5b² है - 70b³। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 किसी के टेबल में जाता है, अपने टेबल में जाता है, तो b² जो है वो मल्टीप्लाई बाई b करेंगे, b मल्टीप्लाई बाई b। अच्छा, अब 70 को हम किस तरह करेंगे? अगर देखा जाए तो 5 के टेबल में 14 पे जाता है, मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। Now here we have common 5, we will cut the 5, and 2b, we will cut the 2b, it's mean b²। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, so we will write the 1, and here we have the with the left of 14b। okay, this is your answer। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे मैं आपको समझा नहीं सकती। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे है ये। बजाय इसके कि मैं आपको ज़्यादा घुमाऊं और ज़्यादा इधर उधर लेके चलूं, तो मैंने कोशिश यही की थी कि मैं आपको ऐसी जो है ना समझाऊं, सिंप्लीफाई करके ऐसा मेथड समझाऊं कि आप लोगों को इजी लगे, ना कि मुश्किल लगे, ठीक है।
क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों को जब टीचर की वीडियोस चेक करते हैं और वो देखते हैं और इनको इतना यकीन हो जाता है कि यही टीचर हमें एक अच्छी वे में और अच्छे इजी मेथड में समझा सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं और हम उनका एहतराम करते हैं उन स्टूडेंट्स का जो हमें इस चीज़ से काबिल समझते हैं कि हम उनको इस वे में समझाएं। अच्छा, यहाँ पर हम 6x² - 4x हैं, थर्ड पार्ट है आपके पास। यहाँ पर आपके पास 6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो 3 × x 3 × 2 होता है और x² को 2 टाइम्स राइट करेंगे एंड वी हैव 4 तो मीन्स 2 × 2 और मल्टीप्लाई बाय x। Here what we have common 2 and 2, then we will cut the 2 over here and this x 1x cut right over x here, 2x it's mean कि we have the common 2x with the left 3x लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 2 रह जाएगा। सिंपल 2x × 3x - 2x, दिस इज योर आंसर। देखिए, इतना नीट करना का मकसद ये है कि बेटा आप अगर ये जो क्वेश्चंस इसी तरह नीट अपने पेपर पे भी करेंगे ना, तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि जब आप सोल्यूशन अच्छे नंबर से या आंसर अच्छे नंबर से अच्छी हैंड राइटिंग से सॉल्व किया हो ना, तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो चेक करते हुए भी खुश हो जाता है कि इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझ आई है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, b³ + b² + b, दिस इज योर सोल्यूशन। राइट अगेन b³ + b² + b। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, b × b × b प्लस b × b प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। वो कैसे कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा हमारे पास b कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो होता है वो एक ही होगा, एक है हमारे पास, तो ऑब्वियसली एक ही कॉमन निकलेगा। तो b कट जाएगा 1 1 और हमारे पास इधर आ जाएगा b² + b + 1। सिंपल, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी बेटा। नाउ मूव टू 5th पार्ट, 3a² b - 9ab²। सोल्यूशन 3a² b - 9ab²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 को हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अपने टेबल पे जाता है, तो 3 एज इट इज़। अब हमारे पास a² है तो a × a लिखेंगे और b जो है वो सिंपल a एक ही है तो b इसी तरह लिख देंगे। अब 9 किस टेबल पे जाता है, ऑब्वियसली यू नो 3 × 3, a अगेन सिंगल, b वी हैव स्क्वेयर, देन वी विल राइट b × b। यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, यहाँ से a कॉमन निकल गया एंड यहाँ से b कॉमन निकल गया। वी हैव विद द लेफ्ट a - 3b। दिस इज योर आंसर, 5th पार्ट। आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, ये जो कट लगा रही हूँ ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, तो आप कटिंग ना कीजिएगा, सिंपल वे में कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कटिंग है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, चलें, नाउ वी विल मूव द 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास आ जाता है a² b + ab²। सोल्यूशन a² b + ab² इज इक्वल टू a² हमारे पास क्या है इस वक्त, a² हमारे पास × a देन b + a b × b। अब यहाँ पर हमारे पास a कॉमन निकल आया एंड b कॉमन निकल आया, वी आर लेफ्ट विद a + b। आंसर 7th पार्ट। मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेटा अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को
नहीं लेके बैठते कि भाई वीडियो बड़ी है, तो मैं कोशिश करूँगी विदाउट वेस्टिंग एंड विदाउट जो है ना गप्पे मारने से बेहतर है कि हम सिर्फ अपने सोल्यूशन पे ध्यान दें। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे होपफुली समझ आएगी आपको। अब यहाँ पर x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई, हालांकि ये बिल्कुल सेम है, मैं चाहती भी तो एक करके आपको कह देती, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे जो है ना आप लोगों को समझाऊं। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। मैं इसी वजह से नीचे इसलिए नहीं जा रही, वो सिर्फ इसलिए कि हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैं इरेज कर देती हूँ। तो अगर आपने नोट करना हो तो यू कैन होल्ड द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन इजीली। 12x² प्लस 2y सोल्यूशन 12x² प्लस 2y, ठीक है। अब यहाँ पे 12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 2, एक्स स्क्वेयर है तो इंटू एक्स, और देन y प्लस 2 इंटू वाई। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाला, y कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब इधर 6x² है हमारे पास, x भी कॉमन है, x नहीं, x कॉमन नहीं है, ठीक है। x² 6x² और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। अगर थोड़ी सी आपको मिस्टेक कहीं भी महसूस हो बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस मिस्टेक को दोबारा से जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और इस मिस्टेक को ओवरकम करूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि दोबारा वीडियो बना के आपको समझा सकूं। इस बात पे बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि यहाँ पर मिस्टेक और आप वैसी ही अपने नोट्स को कंप्लीट करें, बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा। आप मुझे ज़रूर बताएं कि मिस यहाँ पर आपकी मिस्टेक है और यहाँ आंसर्स गलत है, या ये आपने कॉमन सही नहीं निकाला, ये नहीं किया, तो आप प्लीज़ कमेंट पे थ्रू कमेंट पे बताएं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, वो इसी वे से पता चलेगा मुझे, ठीक है। चलिए हम अपना लास्ट पार्ट, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 5r² माइनस 10r² सोल्यूशन 5r² माइनस 10r²। अब यहाँ पे 5 इंटू r इंटू s माइनस 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय s, देन वी हैव द कॉमन 5, we have the common r and we have the common s, and we are going to left with r minus 2s. This is the answer. Now this is the last question, last part of the question number 2. होपफुली आपको समझ आई है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, क्योंकि 2 तरीके होते हैं, हम आपको यही समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से समझ आएगी। ज़ाहिर सी बात है कमेंट से। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द एंड कमेंट, ये तीनों चीज़ें आपने ज़रूर करनी है जब आप मेरी वीडियो देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। बेस्ट ऑफ लक, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल अल्लाह हाफिज़।